साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गुरु नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को देख के आराम से व्यक्ति समझ सकता है कि क्या तरीका है साधना करने का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साधना करने से पहले अगर किसी को कोई योग्य गुरु मिल जाए तो उसके मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। यूट्यूब पे देख के या इधर की बात सुन के, वीडियो को देख के कोई भी क्रियाकलाप इस प्रकार का शुरू नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे सामने कोई दिक्कत उत्पन्न हो। गुरु के लिए एक कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जब तक आपका मन ये न मान ले कि भाई इस व्यक्ति को मैं गुरु बनाऊं, इससे मैं दीक्षा लूं, तो उससे पहले आदमी को जो है दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बात प्रचलित है कि लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तुम नामदान ले लो। नामदान दिया भी जा रहा है, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति नामदान लेने के बाद में अपने गुरु के पास जाकर और उसके सामने कोई अगर दिक्कत आ रही है, उसको पूछना चाहता है तो उसको गुरु उपलब्ध नहीं है। गुरु का कायदा है कि जहाँ पे शिष्य जो हैं बहुत ही अल्प मात्रा में बनाए जाए, जिनको भी गुरु दीक्षा दे और वो अपने सानिध्य में रख के उनको साधना कराएं। बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त होना कठिन है, लेकिन एक बात कही गई है, अच्छा कार्य करने में कभी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होती। अगर किसी को योग गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो गणेश भगवान को नमस्कार करके, शिव जी भगवान को नमस्कार करके, माता पार्वती को नमस्कार करके साधना शुरू कर सकता है। लेकिन साधना के जो अंग हैं उसके बारे में उसे पुस्तकों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसको वो प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। उनमें सबसे पहला लक्षण जो ये है कि आप गुरु के प्रति निष्ठा रखें और फिर एक आसन में बैठना शुरू करें। एक आसन में बैठना शुरू करें और आसन सिद्ध करने के लिए कहा गया है। कोई भी आसन 3 घंटे बैठ के सिद्ध होता है, लेकिन शुरू में ही अगर हम ये सोचेंगे हम 3 घंटे बैठ जाएं तो नहीं बैठ पाओगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके 2-2, 3-3 मिनट के अभ्यास से आप जो है उसमें अपना समय बढ़ाएं। उसके बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता करके आंख बंद करके त्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगाना शुरू करें। और ये प्रक्रिया जहाँ भी आप अपनावें, कोशिश करें कि वो एकांत और शांत वातावरण हो, वहाँ कोई पोताहुल ना हो, कोई आता जाता ना हो। अगर ऐसा कक्ष आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर रात्रि के समय में आप अपने परिवार के साथ में रहते हुए भी किसी कमरे के किसी कोने में कहीं गणेश भगवान की और शिवजी महाराज की प्रतिमा लगा के, कोई कैलेंडर लगा के वहाँ बैठ के ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में अगर किसी को कोई भी अनुभव प्राप्त हो तो वो किसी भी इष्ट मित्र से या अपने परिवार में उसके बारे में चर्चा ना करें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे से ये गलती हुई जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसकी पूर्ति करने में मुझे बड़ी बाधा आई। अब मैं हर एक व्यक्ति से यही कहता हूँ कि अगर कोई आदमी साधना करे, उस साधना में जो अनुभव प्राप्त हो वो किसी को ना बतावे। मैं समय समय पर छोटे छोटे वीडियो बना कर डालता रहूँगा। इससे कोई उद्देश्य मेरा इस प्रकार का नहीं है। जैसे कि मैंने देखा है लोग बात कहते हैं कि साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ये करो वो करो। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा और ये बता दूंगा कि समय कि किस समय से किस समय तक अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, लेकिन उस समय से बाहर जाकर पूछने का प्रयास ना करें। और साधना सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी का अगर मन शांत नहीं है तो वो कोई भी साधना नहीं कर सकता। सबसे पहले साधना का मतलब यह है कि साधन के अनुसार जैसा साधन आपको उपलब्ध हो उस साधन के अनुसार ही आप साधना का अभ्यास करें और प्रयास ये करें
कि किसी तरीके से भी उसमें व्यवधान उत्पन्न न हो। जैसे बहुत लोग जो हैं कहते हैं कि साहब प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि प्राणायाम करना ज़रूरी है, लेकिन प्राणायाम के बारे में लोगों ने एक बात चला रखी है कि अनुलोम विलोम शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है। सही तरीके से ये नहीं बताया जा रहा कि अनुलोम विलोम का अर्थ क्या है, अनुलोम विलोम कैसा करा जाता है, जबकि गीता के 4 अध्याय में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक संख्या है, गति है। वो गति ये है कि अगर आपने 1 सेकंड में कुंभक करा है, यानी कि सांस को अंदर खींचा है 1 सेकंड में, तो आप 4 सेकंड का कुंभक करें। उससे बाद में 2 सेकंड में आप जो है सांस को बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद में 2 सेकंड बाहर रोक कर रखें, यानी कि वो बाह्य कुंभक कहलाएगा। 4 सेकंड का कुंभक अंदर, 2 सेकंड का कुंभक बाहर, जिसको रेचक का कुंभक बोलते हैं बाहर वाले को, उसको आप लोग जो है ध्यान से करें। ये गति लोग आप बता नहीं रहे हैं, इसकी गति यही है। मान लो मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, किसी ने 4 सेकंड में सांस अंदर लिया है तो 16 सेकंड का कुंभक करें। 8 सेकंड में फिर उसका रेचक करें। उसके बाद में फिर 4 सेकंड में पूरक करें, फिर 16 सेकंड का कुंभक करें। इस प्रकार से आप प्राणायाम करें। और इसमें स्नान करने की अहम भूमिका है। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ मुंह धोकर और अच्छी तरीके से पैरों को धोकर किसी ऐसे स्थान पर बैठ कर कि जहाँ पलथी मार के आप अच्छी प्रकार बैठ सकें, वहाँ इसका अभ्यास करें। अगर खुला वातावरण हो, जहाँ कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा हों, वहाँ करो। सुबह को सूर्य उदय होते के समय करो, सूर्य और शाम को सूर्यास्त के आसपास करो। ये अति आवश्यक है। मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और चूँकि मैंने बचपन से ही साधु संगति करी है, महात्माओं का सत्संग करा है, इस समय मेरी आयु 71 वर्ष है। पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सब कुछ बीमारी होने के बाद भी बीमारियों के लिए कहा था हमारे गुरु ने, ये बताया था कि कोई आदमी अगर योग का अभ्यास करता है तो उसकी बीमारी भी छठे हिस्से पर समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक आप अपना मन शांत नहीं करेंगे, तब किसी प्रकार से भी इसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और अगला वीडियो मैं फिर दूंगा। उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा कि साधारण तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। इसका उपयोग सुबह को 10 बजे से 11 बजे तक आदमी कर सकता है, और शाम को 6 से 7 तक कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9456010785। मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। धन्यवाद।